प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडा 10वीं क्लास के 11वें चैप्टर विच 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 में स्वागत है। जिस सवाल की स्टेटमेंट इस प्रकार है, आधार 8 सेंटीमीटर अते उचाई 4 सेंटीमीटर दे एक समदोभुजी त्रिभुज की रचना करो अते फिर एक होर त्रिभुज की रचना करो जिस दियां भुजावां इस समदोभुजी त्रिभुज दियां संगत भुजावां का 1/2 गुणा होवे। तो देखो जी, आपां की करना, आपां पहले एक समदोभुजी त्रिभुज बनाउणा गा, इस तो बाद एक होर त्रिभुज बनाउणा गा जिहदियां भुजावां का 1/2 गुणा होवे। आपां एक होर त्रिभुज बनाउणा गा। तो इस तरह समदोभुजी त्रिभुज किहड़ी हुंदी है, जिहदियां दो भुजावां बराबर होण। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose base is 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हाइट होंदी है, एंड then another triangle whose side are 1/2 times the corresponding sides of the isosceles triangle। तो इस तरह आप एक ट्रायंगल बनानी है, ठीक है। ये तो एक होर ट्रायंगल बनानी है। तो देखो जी, आप शुरू करते हैं। बेस अपने को 8 सेंटीमीटर है, हाइट अपने को 4 सेंटीमीटर है, तो अपने को यदी रेशो आ। इन्हों आप जो आप मिक्स फ्रैक्शन को खोलेंगे तो इस तरह बन जूगी, 2 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके तो 1 ऐड करके 3/2 बन जूगी। तो चलिए आप शुरू करते हैं। सब तो पहले आप की करांगे, एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लाँगे, एक 8 सेंटीमीटर लाइन खिंच लाँगे आप। तो देखो जी, इस तरह करके एक आप 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लाँगे। तो इस लाइन को असीं ड्रॉ करता। जिमें जिमें आप डायग्राम बनावांगे उमें आप सवाल की स्टेटमेंट रचना लिखांगे। इन्हों आप नाम दे लिया ए तो बी। इस तो बाद आप की करना, क्योंकि आपको हाइट 4 चाहिए है, तो आप इन्हें की कर दो, समदोभाजित कर दो। ए बी नूं समदोभाजित कर दो, बाइसैक्ट कर दो। तो आप किवें करते हुंदे, प्रकार की नोक दोनों सिरों पर रख के, दोनों सिरों को केंद्र मान के अध तो वध प्रकार खोल के दोनों पासे आरकां लगा दो, दोनों पासे चापां लगा दो। तो फिर ए नूं केंद्र मान के चापां लाओ। प्रकार लाउणी नहीं, जिन्नी प्रकार पहला खोल ली बस उन्होंने भी रख के चापां लाउणियां। तो इस प्रकार इन्हों आप समदोभाजित करता, बाइसैक्ट करता। इस तो बाद इसनों इस तरह डॉट मिला दो, इस तरह करके देखो, इस तरह इसनों मिला दो। इस पॉइंट नूं आपां डी नाम दिता। तो जिहड़ा आपां काम कीता गा इसमें आप हुण रचना में लिखांगे। जिमें जिमें आप डायग्राम बनाई जावांगे उवें रचना लिखी चलांगे। पहला पॉइंट की कीता, सब तो पहला आप एक रेखा खिंची सी 8 सेंटीमीटर, जिन्होंने तुसीं नाम दे सकते हो 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो चलो आप लिखते हैं, एक रेखाखंड ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर खिंचो अते इसनूं बिंदु डी ते समदोभाजित करो। तो आप यही किया गा, ए बी रेखा खिंच के इसनूं बिंदु डी ते समदोभाजित किया। आप डी नाम दिता इनूं, इंग्लिश विच ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बाइसैक्टर पॉइंट, जो बाइसैक्टर पॉइंट है ऑफ ए बी इज़ डी। जो बाइसैक्टर पॉइंट है वो ए बी का डी है। तो इस तरह आप इस बार की करेंगे, आप देखो हाइट अपने को 4 सेंटीमीटर है, तो ये हाइट 4 सेंटीमीटर मिल लो। इस तरह स्केल के भी मिल सकते हो, तो 4 सेंटीमीटर प्रकार के मिल के भी ला सकते हो। तो इतने जो ये पॉइंट आ गया 4 सेंटीमीटर, आप मिल लें आप इन नाम सी दे दो, इस पॉइंट को नाम सी दे दो। बाद इस पॉइंट के नाल ए तो बी नूं मिला दो। देखो बी नूं आपां सी दे नाल मिलाता, तो इधरों ए नूं आपां सी दे नाल मिलाता। तो इस नूं आपां देखो जी लिख दो, ये पॉइंट दूजा पॉइंट डी सी। देखो डी आपने सी नाम दिता, तो डी सी कहता। डी सी बराबर 4 सेंटीमीटर लंब खिंचो।
लंब लंब कट्टो ਜਾਂ लिखो खिंचो खिंचो ਅਤੇ AC, BC ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਇੱਕ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਦੋਭੁਜੀ है। तो इंग्लिश में लिखांगे आप उमें कट DC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DC 4 सेंटीमीटर कट्टो एंड अते ज्वाइन करो किनू AC, BC नू। सो इसलिए ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। नंबर तीजा पॉइंट हुण असीं एक एक्यूट एंगल बनावांगे। एक इत्थे ना वाला दूर ना वाला नेड़े, एक आपां इस तरह इहनूं नाम दित्ता आपां X, तां आपां लिख दांगे नाल दी नाल एक न्यून कोण BAX बनाओ। ड्रा एन एक्यूट एंगल BAX। चौथा पॉइंट इधर देखो आप की करांगे नूं किन्ने भागां च कट्टांगे। देखो मैं तुहानूं पहलां भी कहा सीगा 3 ते 2 विचों किहड़ा वड्डा 3, तो आप 3 बराबर भाग कट्टांगे। तो देखो जी इस तरह स्केल दे नाल ही कट सकते हो या प्रकार दे नाल भी कट सकते होंदे हो। तो देखो इत्थे पहला पॉइंट, इत्थे दूजा ते इत्थे तीजा, 3 पॉइंट आ गए। इनू A1 नाम दे लो। इत्थे आया अपना पॉइंट, इनू A2, इत्थे A3 पॉइंट आ गया। तो आप इनू इस तरह बराबर भागों में कटता 3 क्योंकि 3 वड्डा सी। इनू लिख दो नाल दी नाल इधर AX नू बराबर 3 भागों में कट्टो। इधर लिखो इनू इंग्लिश विच लोकेट 3 इक्वल पॉइंट्स ऑन AX। तो आप AX उत्ते इक्वल पॉइंट बनाती। इधर आप की करते होंगे देखो पहले भी समझाया सी मैं, जिहड़ा हर हुंदा गा डिनोमीनेटर हुंदा उहनूं आप एंड वाले पॉइंट नाल मिलाउणा हुंदा। तो इहदा हर जिहड़ा डिनोमीनेटर 2 आ तो 2 नूं आपां मिलावांगे 2 वाला पॉइंट आ सीगा, स्केल रख के इत्थे इहनूं एंड वाले पॉइंट नाल मिला दो। देखो इस तरह आप मैच करता एंड वाले पॉइंट नाल। देखो 3 रह गया अपने कोले। तो इस नूं आपां A to B दे पैरल इहदे समांतर इत्थे लाइन खिंचांगे जिहड़ी A3 विच दी लंघे। तो देखो पहले वाले सवाल वांगू इहनूं आपां नूं A B नूं वधाउणा पैना। तो आपां पहलां A B नूं वधा लैंदे हां। A B नूं आपां इस तरह वधा के रख लिया। तो जिहड़ा आपां इहनूं A2 नूं B नाल मिलाया सी आपां पॉइंट लिख दिंदे हां। 5वां पॉइंट A2 नूं B नाल मिलाओ। जिवें जिवें डायग्राम बनाई जानी उवें लिखी जानी आ, बस ये कोई एडा उलझन वाली गल नहीं हैगी। ज्वाइन A2 एंड B। इस तो बाद चलो जी हुण आपां A to B दे समांतर इत्थे रेखा खिंचनी आ। इहनूं खिंचण दा तरीका आपां नूं आउंदा गा। अपनी प्रकार लो, कंपास खोलो तो बस इत्थे प्रकार दी नोक रख के जिथे तुहाडा A2 पॉइंट है, ठीक है, तुहाडा A2 पॉइंट किते भी आ सकदा। जिथे तुहाडा A2 पॉइंट आ उत्थे रख के प्रकार दी नोक एक आर्क लगा दो इस तरह आर्क लगा दो। देखो ये आर्क लग गई। तो बिना प्रकार हिलाए A3 नूं केंद्र मान के आर्क लगा दो। देखो आप आर्क लगाती। इस तो बाद इनू मिनो
ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਇਸ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ A3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੇਖਾ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ A3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਰੇਖਾ ਦੀ ਸਮਾਂਤਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ B ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ B ਡੈਸ਼ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ A6 ਪੁਆਇੰਟ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, AB ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ AB ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ A2 ਅਤੇ B ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਖਿੱਚੀ ਆਪਾਂ। A2B ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ A3B ਡੈਸ਼ ਖਿੱਚੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸਮਾਂਤਰ ਆਪਾਂ A3B ਡੈਸ਼ ਖਿੱਚਤੀ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ AB ਐਂਡ AB ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਐਂਡ ਡਰਾ A3B ਡੈਸ਼ ਡਰਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਟੂ A2B ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ, ਬਸ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ B ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਈਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ AC ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। AC ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ AC ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਈਨ ਆਊਗੀ B ਡੈਸ਼ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਵਧਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ B ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਘੱਟ, ਇੱਥੋਂ ਆਰਕ ਲਗਾਤੀ ਆਪਾਂ। ਉਵੇਂ B ਡੈਸ਼ 'ਤੇ ਆਰਕ ਲਗਾਓ, B ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ B ਡੈਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਕ ਲਗਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਇਹ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ B ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਦਿਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ B ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰੇਖਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ AB ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ C ਡੈਸ਼। ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ABC ਤੋਂ ਆਹ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ AB ਡੈਸ਼ ਅਤੇ C ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, 7ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ AC ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ AC ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ, AC ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ A2B, ਠੀਕ ਹੈ, AC ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ A2B ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ BC ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਖਿੱਚੀ ਆਪਾਂ B ਡੈਸ਼ C ਡੈਸ਼। BC ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ B ਡੈਸ਼ ਅਤੇ C ਡੈਸ਼ ਖਿੱਚੋ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਡਰਾ B ਡੈਸ਼ C ਡੈਸ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ BC। ਤਾਂ B ਡੈਸ਼ C ਡੈਸ਼ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਦੀ ਪੈਰਲਲ ਕਿਹਦੇ, BC ਦੇ। ਸੋ 8th ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ B ਡੈਸ਼ C ਡੈਸ਼ C ਡੈਸ਼ ਲੋੜੀਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ। B ਡੈਸ਼ C ਡੈਸ਼ is required triangle। ਇਹ सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।